नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पटना हाई कोर्ट के अंदर रेगुलर मजदूर की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 171 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 17 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 मार्च 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 के बाद की है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 37 साल होगी और इस कंडीशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1988 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होगी और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1985 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं तब भी आपकी मैक्सिमम एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लड़के या लड़की हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम एज 42 साल होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं या फिर जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं और अगर आप बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं, ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जो बिहार गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप कक्षा 8 तक पढ़े हों और आपकी क्लास 8 किसी भी बोर्ड से कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 12th क्लास, यानी कि अगर आप 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th क्लास से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कोई भी डिग्री कर रखी है और अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो इस कंडीशन में आपको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी चलाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में रिटन टेस्ट होता है, दूसरे स्टेज पर साइकिलिंग टेस्ट होता है, तीसरी स्टेज पर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन्हें भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर एक रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये टेस्ट OMR शीट पर होता है। दोस्तों, ये टेस्ट 50 नंबर का होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन GS का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 20 ही होते हैं। दूसरा सेक्शन मैथ का होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन हिंदी का होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। चौथा सेक्शन इंग्लिश का होता है और इसमें भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से ये टेस्ट टोटल 50 नंबर का होता है और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 में से 20 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको अगली स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे और ये टेस्ट 2 घंटे का होता है। दोस्तों, अगर आप 50 में से 20 नंबर ले आते हैं, इसके बाद आपका साइकिलिंग टेस्ट होता है और साइकिलिंग टेस्ट के बाद फाइनली आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। स्किल टेस्ट 30 नंबर का होता है जिसमें से आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 30 में से 12 नंबर लाने होते हैं और इंटरव्यू 20 नंबर का होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 6 नंबर लाने होते हैं। इस तरह से ये टोटल टेस्ट, जिसमें रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू सब कुछ शामिल है, ये पूरा टेस्ट टोटल 100 नंबर का होता है और पूरी तरह से आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 38 नंबर लाने होते हैं, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में क्या होता है तो आप कमेंट में स्किल टेस्ट टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।